नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर एक टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी है और आप सभी जानते हैं टाटा पावर के ऊपर हर किसी का नज़र होना चाहिए, फोकस होना चाहिए क्योंकि टाटा पावर जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस बेसिस में देखा जाए तो टाटा पावर फ्यूचर में एक बहुत शानदार तरीके से आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। देखिए, ये ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ कि ये कंपनी का जो बिजनेस है, उनमें से कंपनी कुछ ही दिन पहले एक अपडेट लेके आए थे कि कंपनी 70,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। खुद के बिजनेस के ऊपर 70,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट। तो सोचिए जो कंपनी का 1,21,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है और वो कंपनी 70,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कितना बड़ा एक धमाका होने वाला है। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं किया जाएगा, धीरे-धीरे करके किया जाएगा और दूसरी बात इतने इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आपको फ़ायदा नहीं देगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर फ़ायदा दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हाँ, फ़ायदा देगा, आपको उस बेसिस में काम करना पड़ेगा, टेक्निकली चार्ट पैटर्न और कंपनी का बिज़नेस देखकर काम करना पड़ेगा। जैसे मैं काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेड लिया था और एक नहीं 2 ट्रेड बना था। पहले एक ट्रेड बना कफ विद हनी पैटर्न्स का, जिस पैटर्न्स को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इस पैटर्न्स में मुझे बहुत टाइम्स मतलब मैं एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं कहूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सबसे ज़्यादा टाइम अगर मुझे किसी किसी पैटर्न्स के ऊपर प्रॉफिट मिला वो है कफ विद हनी पैटर्न्स। तो प्लीज़ इस पैटर्न्स को ज़रूर ध्यान से सीखिएगा। पैटर्न्स का रूल्स कुछ इस तरीके से है, हमेशा आपको कुछ इस तरीके से कफ विद हनी पैटर्न्स बनेगा, उसको जब भी ब्रेकआउट करेगा तो उस ब्रेकआउट लेवल में आपको क्या होगा, इस ब्रेकआउट के हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इस हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगा तो ही उस जगह पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल मिला, तो इस क्लोजिंग के ऊपर मैंने एंट्री लिया और जो कप का साइज है, मतलब यहाँ पे जो कप का साइज है, इसी कप का साइज यहाँ पे मार्किंग कर लेना और ऊपर भी यहाँ पे बिठा देना। इसको मार्किंग मैंने किस तरीके से किया वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना, आपको सीखने को मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक टूल्स है, इस टूल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, इस लेफ्ट साइड में भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको टूल्स को क्या करना है, नीचे साइड से टॉप लेवल तक मतलब जिसका कप बना उस कप का लेवल को मार्किंग करना और इस टोटल सीट को आपको ऊपर बिठा देना है, तो आपको मिल जाएगा टारगेट। तो जो टारगेट निकल कर आया है वो करीबन करीबन 26% और कितने दिनों में मिला, आप देख सकते हैं 106 दिनों में 26%। तो देखिए हम लोग तो जब एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% रिटर्न पाने के लिए 15 से 20% रिटर्न पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और अगर ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर भी निवेश करें तो एवरेज आपको 15 से 20% रिटर्न मिल ही जाएगा एटलीस्ट 10-20 ईयर्स में। मगर एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग सही तरीके से सीख ले, मतलब ट्रेडिंग का मतलब है जैसे स्विंग ट्रेडिंग, डेली बेसिस ट्रेडिंग नहीं है, इंटरडे ट्रेडिंग नहीं है। हाँ, मैं खुद इंटरडे ट्रेड करता हूँ, मैं आज तक किसी को इंटरडे ट्रेड का कोई भी मतलब स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ नहीं शेयर किया हूँ। अगर आप स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं मैं कौन सा स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अगर कमेंट्स किया जाएगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद सेकंड एंट्री मुझे यहाँ पे मिला क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मैंने यहाँ पे भी ट्रेड ले चुका हूँ और मेरे ट्रेड लेने के बाद मुझे टारगेट चाहिए 30%। तो मुझे नहीं लग रहा है इतना आसानी से 30% मिलेगा क्योंकि ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट किया और अभी होल्ड कर रहा है और फिर से वापस जाने का वो कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने ट्रेड इसी बेसिस में लिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि इस बार भी कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो हाईएस्ट है। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स भी बढ़ा और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, करीबन 1052 करोड़ से 1067 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, जिसके चलते मैंने कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन लिया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एलटी माइंडट्री। देखिए 2023 में एल और माइंडट्री दोनों अलग अलग कंपनीज को मार्च किया गया। देखिए दोनों ही एल ग्रुप के कंपनी है, तो माइंडट्री को एल के साथ इसीलिए मार्च किया गया क्योंकि दोनों का बिजनेस सेम टू सेम है। तो सेम बिजनेस होने के कारण कंपनी खुद के जो पैसा है उसको बर्न नहीं करना चाहते थे, मतलब उसको पैसे को जलाना नहीं चाहते थे। एक्चुअली जलाने का मतलब क्या है, मान के चलिए आपका यहाँ पे एक दुकान है,
और आपके बाजू में भी एक दुकान है और सेम टू सेम प्रोडक्ट भी आप बेच रहे हैं, तो क्या इसके लिए अलग मतलब एम्प्लॉय रखेंगे, अलग मतलब अलग खर्चा करेंगे? तो प्रोडक्ट सेम टू सेम बन रहा है तो एक ही एम्प्लॉय के माध्यम से काम हो जाएगा, तो साथ ही साथ एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के चलते दोनों कंपनी को मार्च किया जाता है। तो एल&टी माइंटी ने उस तरीके से डिसीजन लिया जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ने डिसीजन लिया, दोनों मार्च हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे भी मार्च हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो इसका मार्केट कैप है 1,56,000 करोड़ के आसपास, इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी में हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा नहीं है, कंपनी बहुत बड़ा है और उसके साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार देखने को मिला। अगर हम इस कंपनी की एक बार पी रेशियो आपको मतलब चेकआउट कर दूं, तो चेक करेंगे तो आप देखेंगे तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 60 तक और आज पी रेशियो कहाँ पे है 35। देखिए कंपनी का पी रेशियो करेक्शन तो हुआ था, कोविड के लेवल तक आया था, उसके बाद देखिए फिर से धीरे धीरे करके वो रिकवरी करने का कोशिश की, तो 29% के आसपास यहाँ पे देखने को मिले, जो 35% के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। तो 29% से 35%, तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबल मतलब पी रेशियो देखने को मिले। बाकी इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स जो लगातार हर साल यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सेल्स एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले, और सेल्स ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 500 करोड़ से 600 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़, तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, जो आपको यहाँ पे चार्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। देखिए प्रोमोटर ने भी माल नहीं बेचा और एफआईएस के पास भी कंटिन्यू है और म्यूचुअल फंड के पास भी कंटिन्यू है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हर कोई इसीलिए रहना चाहते हैं क्योंकि कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया सर कंपनी तो इस बार हाईएस्ट कर्जा ले लिया, पिछली बार तो सिर्फ 350 करोड़ का कर्जा था, इस बार तो 1700 करोड़ के आसपास कर्जा बन गया, इतने कर्जा लेने के बाद क्या कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? एक चीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे कंपनी के हाथ में करीबन 2700 करोड़ के आसपास कैश है, तो कंपनी 1750 करोड़ का कर्जा लिया, तो इसमें क्या चिंता करने के बाद, क्योंकि कंपनी की कैश इक्विपमेंट है वो 2200 करोड़ के आसपास तो देखने को मिला। तो इस बेसिस में दिखाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो बिग जैसे एक क्या बना, कप विथ हैंडल पैटर्न, तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके टारगेट को भी वो अचीव किए। अभी देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एक बार पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर, दूसरी बार शोल्डर बना, एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से दो बार शोल्डर बनने जा रहा है। तो इस शोल्डर अगर कंप्लीट करे तो फिर से मैं यहाँ पे एक एंट्री लेने के लिए जरूर सोचूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो देखिए मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों के बाद टारगेट के नजदीक जाता हुआ देखने को मिले, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ट्रेड लेके रखा हूँ, एक कप तो बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी किए, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश किए। अभी देखिए फाइनली जिस तरीके से वो ऊपर जा रहा है, वो रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा और अगर टारगेट तक देखूं तो टारगेट इसका मिलने का चांसेस है 80 रुपीज के आसपास। तो अगर एंटी लेवल से यहाँ पे जो एंटी बना, इस एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो 28% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैंने किस बेसिस में डिसीजन लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट को देखता हूँ, क्योंकि यही सबसे कंपनी का नींव है। क्योंकि देखिए आप कुछ भी कर लीजिए बिजनेस में, अगर आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बिजनेस कहाँ से सस्टेन करेंगे? तो मान के चले आपने दुकान ओपन किया, तो वहाँ पे आप बहुत कुछ रख दिए, बहुत लोग रखे और अब लग्जरीज जैसे दुकान बनाया, तो क्या उसमें कुछ फायदा है अगर उस दुकान में सेल्स ही नहीं हो रहा है, अगर उस दुकान में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है? तो हमेशा आपको सेल्स देखना चाहिए। तो सेल्स इस कंपनी के ऊपर बेहतरीन आपको सेल्स दिखा, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए, इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो पहले जो नेट प्रॉफिट था उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं बता दूं, कंपनी इसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 13-14% और एफएस के पास
11% और बाकी अदर्स के पास 3% और पब्लिक के पास 9.5% और प्रोमोटर के पास कितना 61%। ये सारे कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसके चलते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए डिसीजन लिया। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।